भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे? तुम्हारा क्या था जो खो गया, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, तुम दुखी हो रहे हो? और तुमने यहाँ क्या पा लिया कि जिसे तुम ज़्यादा खुश हो रहे हो? आज संपूर्ण सृष्टि में हर मनुष्य के लिए यही एक विषय रहस्य बना हुआ है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। हर व्यक्ति के जीवन में यही सुख दुख का कारण बन रहा है। कुछ पा लेने का अहंकार और कुछ खोने की पीड़ा आजीवन मनुष्य को सताती रहती है। यही अविद्या है। जिस दिन मनुष्य साधना के पथ पर आगे बढ़ जाएगा, तब मनुष्य समझ जाएगा कि जो कुछ उसने पाया और जो कुछ उसने खोया, उसमें से कुछ भी उसका नहीं था, और तब वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। तब वह सुख दुख के हर कारण से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो इतना इसी बात को समझ जाए, वह सदैव परमानंद में अपने जीवन को जीते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योग में व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश करने में सक्षम होता है, अपने प्राण शक्ति को नियंत्रण करने में सफल होता है, और ये योग के बिना नहीं हो सकता है। समत्वम योग उच्यते, समभाव में रहना ही योग है। इस विषय को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इन विषयों को जाने बिना, समझने बिना व्यक्ति सुखी जीवन नहीं जी सकता है। वह करोड़ों का धन तो इकट्ठा कर सकता है, वह बहुत बड़ा पद को प्राप्त कर सकता है, बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, परंतु वह व्यक्ति इस ज्ञान के अभाव में वह करोड़ों का नुकसान, पद से हट जाने का पीड़ा और प्रतिष्ठा गंवाने का दुख वह सह न पाएगा। और आज यही कारण है कि जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो प्राप्त करने में खुशी अनुभव हो रहा है, अहंकार भी हो रहा है कि मैंने किया, परंतु जब वो कुछ खोता है तब उसको हम सह नहीं पाते। और आज हर व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचा हुआ है कि अगर उससे प्राप्त किया हुआ चीज छीन जाए, खो जाए, तो वह हार्ट अटैक से मरने के कगार पे आ जाता है। आखिर इतनी इन सांसारिक विषय वस्तुओं को अपने दिल से लगाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि आज जो आपका है वो कल किसी और का था, आने वाले कल में किसी और का होगा। ये भगवान ने बहुत ही गूढ़ रहस्य को मनुष्य के सामने खोल करके रख दिया है कि श्रीमद् भागवत गीता को जो व्यक्ति पढ़ता है, उसके गूढ़ रहस्यों को जो समझने का प्रयास करता है, आत्मचिंतन करता है, वह इस सृष्टि में रहते हुए हर स्थिति को, सांसारिक विषय वस्तुओं को देखने में सक्षम हो जाता है। इन सूक्ष्म भावों को समझने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि जिसकी मानसिक शुद्धि, मानसिक ज्ञान प्रबल है, वही व्यक्ति